हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने देखा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कंक्लूजन हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने देखा जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग थी। हमें उसको स्टार्टिंग करने के लिए उसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट हम लोग करते थे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम क्या था? मोटर को स्टार्ट करने का काम था। और उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो हम यूज करते थे वो कौन सी मोटर हम लोग यूज करते थे? स्प्लिट फेज मोटर का हम लोग उसमें यूज कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मेथड से हम अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे, वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। दूसरा होगा हमारा कैपेसिटर इंडक्टर मोटर। तीसरा होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और इसी के साथ हमारा थ्री फेज इंडक्शन मशीन और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी स्पेशल मोटर्स बचेंगी, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन लिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा सिर्फ उतना मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो इंडक्शन मशीन है वो पार्ट खत्म हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूं। मशीन का ही मैं कोई पार्ट शुरू करूं जैसे ट्रांसफॉर्मर या डीसी मशीन, या फिर कोई नया सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अपना पहला टॉपिक आज का हम लोग शुरू करते हैं, जो है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो हम लोगों को पता लग चुका है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम उसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्स्ट्रा कनेक्ट करेंगे, जो कि सिर्फ स्टार्टिंग में कनेक्ट रहेगी। स्टार्टिंग जब हमारी मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे आ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड अपनी गेन कर लेगी, उसके बाद एक स्विच की हेल्प से हम उसको रिमूव कर देंगे और हमारे सिस्टम में सिर्फ मेन वाइंडिंग हमारी रह जाएगी, जिसपे हमारी जो मोटर है वो रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे, ये है बच्चों हमारी मेन वाइंडिंग। यहां पे हमारी क्या लग जाएगी? ये हमारी हो गई कौन सी वाइंडिंग? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो हमने एक्स्ट्रा अलग से कनेक्ट की हुई है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक स्विच हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये कौन सा स्विच होगा हमारा? ये हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा रोटर है, ये रोटर की हमारी वाइंडिंग है। ये हमारा जो रोटर है, इस पे हम लोगों ने क्या किया है, मेन वाइंडिंग हमारी है। एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने कनेक्ट की वो हमने कौन सी वाइंडिंग की? ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोगों ने कनेक्ट कर दी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम किस नाम से और जानेंगे? इसको हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहेंगे। अब होगा क्या, जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते वक्त हम इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अपनी मोटर में कनेक्ट कर देंगे। जब हमारी मोटर 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड को क्या कर लेगी? गेन कर लेगी। उस टाइम इस ये जो हमने स्विच यहाँ लगाया हुआ है, इस स्विच की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इस वाइंडिंग को ओपन सर्किटेड कर देंगे। और ये ओपन सर्किट हो जाएगी तो हमारी जो मोटर है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग पे घूमेगी और सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। तो हम लोग लिखेंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बोथ मेन वाइंडिंग and auxiliary winding are connected in the circuit। हम लोगों ने क्या देखा, जब हम अपनी मोटर स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में स्टार्टिंग में जो हमारी मेन वाइंडिंग है और हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो दोनों कनेक्ट रहेगी सर्किट के अंदर। ठीक है, बट when the motor reaches 70% of synchronous speed,
the auxiliary winding is disconnected from the circuit with the help of सेंट्रीफ्यूगल स्विच। हम लोगों ने क्या देखा, स्टार्टिंग में हमारी मोटर के अंदर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्ट है, लेकिन जब हमारी मोटर क्या करेगी, अपनी 70% स्पीड को गेन कर लेगी, उस कंडीशन में हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। किससे? सर्किट से। किसकी मदद से कर देंगे? सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम लोग क्या कर देंगे, उसकी हेल्प से हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको हम लोग ओपन कर देंगे, और हमारी जो मोटर है वो केवल किस वाइंडिंग पे घूमेगी, वो मेन वाइंडिंग की मदद से रोटेट करेगी। जो हमारा एंगल होता है फाई एम, ये हमारा मेन वाइंडिंग का एंगल है, ये हमेशा ज्यादा होता है किससे? ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। और जो हम ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाएंगे, इसका जो हम लोग रिएक्टेंस लेंगे बच्चों, x की वैल्यू जो लेंगे, एक्स ए हम इसको मान लेते हैं, रिएक्टेंस की वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी किससे? मेन वाइंडिंग के रिएक्टेंस से। अब हम इसको जो बनाएंगे एक्स ए मतलब रिएक्टेंस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लो हम कैसे बनाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग घटा के बना सकते हैं। इसके बीच में एयर गैप बढ़ा देंगे, एयर गैप बढ़ने से क्या होगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा, और रिलक्टेंस जब भी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, लो रिएक्टेंस की वाइंडिंग बनाएंगे, लेकिन उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए हाई। तो जो आर ए है वो ज्यादा होगा किससे, आर एम से, और जो हमारा एक्स ए है वो कम होगा किससे, एक्स एम से। रिएक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। तो यहां जो हमारा ये फाई एम आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स एम बाई एक्स ए। एक सेकंड रुकिएगा, एक्स बाई आर हमारा ये है, और जो हमारा फाई ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स ए बाई आर ए। ये हम लोगों का यहां से आया, ठीक है। और जो हमारा सर्किट बच्चों बनेगा, इसको मैं मिटा के यहाँ पे सर्किट आपको सही से बना के दिखा देता हूं। उसमें हमारा सर्किट जो बनेगा, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अपना दिखाएंगे, उसमें हमारा मेन वाइंडिंग का और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का दोनों का क्या बनेगा, सर्किट बनेगा। तो यहां हम लोगों ने देखा, ये हमारा आर एम है, ये एक्स एम है, और ये हमारा क्या है, आर ए है, और ये हमारा क्या है, एक्स ए है। तो ये हमारा हो गया मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया, मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस। यहां से हमने इसको क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया। यहां से क्या करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो हो जाएगा यहां से। एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। ये हमारा क्या है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। हम लोगों ने क्या देखा कि जो x बाई आर रेशियो है किसका, ऑक्सिलरी का, वो क्या होगा, कम होगा x बाई आर ऑफ मेन वाइंडिंग से। और अगर हम इंडिविजुअल देखें तो रिएक्टेंस जो हमारा होगा ऑक्सिलरी का, वो क्या होगा, वो कम होगा किससे, रिएक्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग से। और जो रेजिस्टेंस हमारा होगा ऑक्सिलरी का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हमारा क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हम लोगों ने बनाई अपनी मोटर स्टार्ट करने के लिए, उसमें जो हमने वाइंडिंग ली उसका रिएक्टेंस जो होगा वो मेन वाइंडिंग की रिएक्टेंस से कम होगा, और रिएक्टेंस जब कम होगा तो वो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का हमको रेजिस्टेंस उसमें लेना पड़ेगा। तो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से, और रिएक्टेंस जो होगा वो कम होगा मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब हम यहां से क्या देखेंगे, जो हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। अब यहाँ दो करंट फ्लो होंगे, यहाँ हमारा होगा मेन वाइंडिंग का करंट आई एम फ्लो, और यहाँ हमारा होगा आई ए फ्लो, ठीक है।
तो यहां से आई ऑक्सिलरी और आई मेन वाइंडिंग। तो ये जो हमारा एंगल है फाई ए और ये जो हमारा एंगल है फाई एम, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, एंगल जो हमारा मेन वाइंडिंग का बनेगा बच्चों वो ज्यादा बनेगा किससे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के एंगल से। तो हम लोगों ने क्या देखा, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में हमने एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाई जिसका रिएक्टेंस हम लोगों ने क्या लिया, कम लिया मेन वाइंडिंग से, रेजिस्टेंस क्या लिया, ज्यादा लिया, और उसका जो एंगल होगा मेन वाइंडिंग का वो हम लोगों ने ज्यादा लिया है किससे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, आई ऑक्सिलरी और आई मेन वाइंडिंग के हमारे दो करंट आए। अब मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारी मोटर 70% स्पीड गेन कर लेगी सिंक्रोनस स्पीड की, उसके बाद हमारी जो मोटर है वो सिर्फ किस पे काम करेगी, मेन वाइंडिंग पे काम करेगी। तो जब मोटर हमारी घूमने लग जाएगी तब हमारे ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे टॉर्क और स्पीड के बीच का ग्राफ। ठीक है, ये हमारा जो चला बच्चों यहां तक, ये हमारा है मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। जब हमारी मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों सिस्टम में थी, स्टार्टिंग में हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी थी, तब हमारा जो ग्राफ आया वो इस तरीके का आया। उसके बाद क्या होगा, जब हमारी मेन वाइंडिंग सिर्फ इसमें रह जाएगी, उसके बाद हमारा जो ग्राफ हमको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें हमारी जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, इसमें सिर्फ मेन वाइंडिंग हमारी रह जाएगी। और मैंने आप लोगों को बताया ये किस स्पीड पे होगा, ये हमारा होगा 0.7 ns की स्पीड पे। 70% स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड की जब हमारी मशीन क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। किसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से। जब हमने अपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमारे सिस्टम में हमको सिर्फ मेन वाइंडिंग देखने को मिलेगी, और मेन वाइंडिंग देखने के बाद हमको जो अपना ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा स्लाइटली डिक्रीमेंट हुआ ये, फिर यहाँ से एकदम से बढ़ा। जब हमारी 70% तक स्पीड थी उसके तब तक हमारा ग्राफ ऐसे अपना एक कंडीशन में चल रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसमें सिर्फ मेन वाइंडिंग बची और हमारी स्पीड बढ़ के फिर दोबारा से रिड्यूस होना शुरू हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का प्रोसेस हमारा ये है, जब 70% स्पीड उसने अपनी गेन कर ली। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, इसके बाद एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो अब जो हमारा नया टॉपिक आया वो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे अपना नया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, एक इंडक्टर भी लगा देंगे। कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर। अब जब हम लोगों ने देखा हमारा इसमें कैपेसिटर भी लग रहा है, तो हम लोग क्या एक्स्ट्रा इसमें लगा रहे हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर और हमारा इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई कौन सी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, और ये है हमारी कौन सी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और यहां हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया सी। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, अब इसमें हमने कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो यूज किया नहीं है, तो ये जो कैपेसिटर है ये सिर्फ स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये हमारे पूरी रनिंग कंडीशन में भी हमारे को देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा टॉर्क और स्पीड का ग्राफ बनेगा, ये है हमारा टॉर्क
और ये है गई हमारी स्पीड। इसका जो ग्राफ हमको देखने को मिलेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी हो गई मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। और जो हमको वैसे मिलना चाहिए ये हमारी कौन सी हो गई, सिर्फ मेन वाइंडिंग का। तो हम लोगों ने कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर में क्या देखा, हमने सिर्फ एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगा दिया। पिछले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा रहे थे, लेकिन उसके साथ हम लोग एक स्विच कनेक्ट कर रहे थे। और जब हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड का 70% अचीव कर ले रही थी तो हम सॉरी हम अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर दे रहे थे। लेकिन कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसमें एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। और जब हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर रनिंग कंडीशन तक हमारा ये परमानेंट इसमें कनेक्ट रहेगा। इसके कनेक्ट होने की वजह से जो हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था डिक्रीमेंट, पहले ये वैल्यू हमारी ऐसे आके फिर वैसे होके ऐसे जा रही थी, वो ना होके ये एक ही फ्लो में बस थोड़ा सा हमारा डिक्रीमेंट तो आएगा, लेकिन फिर वो अपनी पर्टिकुलर स्पीड पे ही मूव करती रहेगी। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एक कैपेसिटर हम लोगों ने लगाया और क्या किया, इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अब जो तीसरे तरीके की हमारी मोटर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग दो तरह के कैपेसिटर लगाएंगे। एक हमारा होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक हमारा होगा रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं। ये हमारा हो गया कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर। अब जो दूसरा है हमारा वो है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ठीक है। दो नाम इसमें है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। तो दो तरह का हम लोग कौन से यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बाकी हमारा पूरा सेम बनेगा। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया है और सेम उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया है, वाइंडिंग की हुई है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक स्विच और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे, एक स्विच की हेल्प से। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये हमारी मेन वाइंडिंग है, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हमारे कैपेसिटर C1 और C2 है, ठीक है। यहाँ हम लोग सप्लाई देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर में और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में डिफरेंस क्या हम लोगों ने देखा, वहां हम लोगों ने सिर्फ एक कैपेसिटर लिया था और जो स्टार्टिंग से लेकर रनिंग कंडीशन तक प्रेजेंट था। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने इसमें दो कैपेसिटर लिए हैं, ठीक है। दो कैपेसिटर जो हम लोगों ने इसमें लिए हैं, एक है हमारा कौन सा, स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा है हमारा कौन सा, रनिंग कैपेसिटर। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो कौन सा वाला है बच्चों, वो C2 है हमारा। क्यों, क्योंकि जब हमारी जो मोटर रोटेट होने लग जाएगी तो इस स्विच की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ये वाला C1 वाला स्विच है, ये है रनिंग कैपेसिटर, ये परमानेंट हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर की तरह काम करेगा। अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर है। तो हमने इसमें क्या किया, एक स्विच और एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा कनेक्ट किया। उसको हम लोग क्या करेंगे, जब हमारी मोटर पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगी तो इस स्विच की हेल्प से हम इस वाले कैपेसिटर को हटा देंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। और ये हमारा रनिंग कैपेसिटर कौन सा होता है, ये है हमारा पेपर टाइप कैपेसिटर। ये दो तरह के कैपेसिटर हमने यूज किए, स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमने लिया वो किस टाइप का लिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है। और रनिंग कैपेसिटर हमारा कौन सा होता है, वो पेपर टाइप कैपेसिटर हमारा होता है। At the time of starting, both capacitor will present in the circuit, but during running condition, one capacitor is removed by using centrifugal switch। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। Main purpose of starting capacitor is to provide the starting torque।
ठीक है। जो हमारा ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसका पर्पस क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोवाइड बाय स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर की हेल्प से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमको मदद करेगा किसमें, हमारी स्टार्टिंग टॉर्क देने में। अगर हमारी स्टार्टिंग में क्या हो गई, टॉर्क की वैल्यू हाई हो गई, तो हमारी मशीन में क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्रॉलिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी, हमारी मशीन लो स्पीड पे नहीं जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको हाई टॉर्क चाहिएगा स्टार्टिंग में, तो ये हमको किससे मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर से। रनिंग कैपेसिटर का जो हमारा है यूज है वो क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। ये हमारा मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच में 90 डिग्री फेज शिफ्ट हमको मिलेगा किससे, बाय यूजिंग रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर की हेल्प से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा मेन वाइंडिंग करंट है और जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा। वो काम कौन करेगा, वो काम हमारा करेगा कौन, कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, सॉरी स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर, हाँ। तो रनिंग कैपेसिटर का हमारा काम रहेगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देना। और सिर्फ C2 जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसका काम केवल इतना है कि ये हमको स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, हम लोग फ्लक्स की वैल्यू एंगल देखेंगे। जो हमारा फाई ए आएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एंगल, वो आएगा 90 माइनस फाई एम बाई 2। मेन स्टार्टिंग टॉर्क वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये हम लोगों ने यहां से क्या देखा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एंगल हमारा यहां से निकल के आया। और दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अब हम लोगों ने तीन तरह के मेथड हमारे किसमें पढ़े, सिंगल फेज। अगर आपसे पूछा जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के कितने मेथड होते हैं, तो तीन मेथड हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के हैं। पहला है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाएंगे जो कि लो रिएक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस की होगी, ठीक है। उसका लो रिएक्टेंस हम कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स उसके कम कर देंगे, वरना उसके अंदर हम एयर गैप बढ़ा देंगे। एयर गैप बढ़ने से क्या होगा, रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रिलक्टेंस की वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमारी किसकी, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, लो रिएक्टेंस वैल्यू बनाई, और जिसकी रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो ये हमारी वाइंडिंग जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो लो रिएक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो लो रिएक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग होती है। दूसरा, हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं जब हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग अपनी 70, हमारी जो मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो 70% अचीव कर लेगी सिंक्रोनस स्पीड का, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, और हमारी मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग पे घूमती रहेगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कैपेसिटर रन इंडक्टर मोटर। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने एक परमानेंट कैपेसिटर उस मोटर में लगा दिया, स्टार्टिंग कंडीशन में भी वो कनेक्ट रहा और रनिंग कंडीशन में भी वो कनेक्ट रहा, जिसकी वजह से जो हमारी 70% वाला जो फॉर्म वो है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि 70% हमारी स्पीड होगी तब हम अपनी मेन वाइंडिंग पे उसको डालेंगे। वो ना करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी मशीन को दोनों वाइंडिंग लगा के चला सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी उसमें लगी रहेगी और हमारी मेन वाइंडिंग भी कनेक्ट रहेगी, हमको कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं करना रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हमको कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो तीसरा हम लोगों ने देखा है वो है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। इसमें हम लोगों ने दो कैपेसिटर लिए, एक हमारा है स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक है हमारा रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होगा, रनिंग कैपेसिटर जो हमारा होगा वो पेपर टाइप कैपेसिटर होगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होगा, हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, हमारी मोटर जो है वो स्टार्टिंग में हाई टॉर्क से घूमे, इसका काम सिर्फ इतना होगा। जब हमारी मोटर रोटेट कर जाएगी तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो कैपेसिटर है उसको वहां से हटा देंगे। रनिंग कैपेसिटर का जो काम होगा, रनिंग कैपेसिटर का काम हमारा होगा जो हमारा मेन वाइंडिंग का करंट है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है,
उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। ये हमारा काम कौन करेगा? ये हमारा काम करेगा रनिंग कैपेसिटर। तो रनिंग कैपेसिटर जो हमारा है ये पूरे टाइम हमारे सिस्टम में क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा स्टार्टिंग टू एंड तक। ठीक है, ये 3 तरह के मेथड हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अब हमारा जो यहाँ पे है इसके साथ साथ हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन खत्म हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है स्पेशल मोटर्स। स्पेशल मोटर्स में मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको मोटर का नाम लिखाऊंगा, उसकी एप्लीकेशन लिखाऊंगा, कहाँ कहाँ हम उसका यूज करते हैं, कैसे हम उसका यूज करते हैं, केवल इतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी मोटर्स हमारी जितनी भी हैं वो मैं आपको कल एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दूं। और उसके अंदर मैं एक सोच रहा हूं ऐसा करने का कि मैं मोटर का नाम लिखूं, उसकी एप्लीकेशन लिखूं, आपको बता दूं सारा कुछ एक बार मैं आपको एक वीडियो में समझा दूं। अगर उसके बाद आपको कोई ऐसी मोटर उसमें से लगती है जो आपको लगता है कि इससे और कोई भी क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन के अलावा, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ा दूंगा। मान के चलिए कल हमारी इंडक्शन मशीन पूरी खत्म हो जाएगी। परसों और उसके अगले दिन हम सिर्फ क्या करेंगे? PYQ सॉल्व करेंगे इंडक्शन मशीन के, SSC जेई के, UPPCL जेई के, PGCIL जेई के, इसरो के और हमारे कई सारे PSCs के हम लोग यहाँ पे PYQ सॉल्व करेंगे। 2 दिन हमारा बस सिर्फ डाउट सेशन और क्वेश्चन PYQs हम लोग यहाँ लगाएंगे। उसके बाद प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट मैं आपका शुरू कर दूंगा। वरना अपनी मर्जी से अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो मैं आपका कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। खूब मन लगा के पढ़िए। SSC जेई का फॉर्म आ चुका है, 29 फरवरी से उसकी डेट है, वो खुल जाएगा, फॉर्म आप भर दीजिएगा। 1000 से ज्यादा वैकेंसी उसमें आई है, 1300 करीब वैकेंसी है। आराम से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ जितना लिमिटेड मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ इतना आपके जेई के लिए एकदम सफिशियंट है। PYQ में आपको सारे यहाँ पे लगवा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आराम से पढ़ते रहिए। अब मेरा इंडक्शन मशीन कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप इंडक्शन मशीन के कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस में मिसिंग है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको वो जरूर पढ़ा दूंगा। कल के बाद हम लोग 2 दिन सिर्फ PYQs लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन लगाते रहिए। सिंक्रोनस मशीन पूरा हो चुका है, उसको खत्म कर दीजिए। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए। अब इंडक्शन मशीन हमारा कल खत्म हो जाएगा, कल के बाद आप इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन लगाइए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए। उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।